students, you are fine at home and you are doing your homework regularly. So now I take question number 9 NCERT exercise 6.3 का question number 9 students. हमने कल क्वेश्चन किया था 7 and 8. आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 9. पढ़ते हैं यहाँ पर. Let's read the statement of the question number 9. Find the point on the curve. कर्व हमारे पास गिवन है y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equal to x minus 11. ये हमारे पास स्टूडेंट कोई कर्व है ओके जो कि क्यूबिक फॉर्म में हमारे पास यहाँ दी गई है एट विच द टेंजेंट. और यहाँ पर जो लाइन है मेरे पास ये जो लाइन का जो टेंजेंट यहाँ पर ओके यानी से डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई डी एक्स और बच्चों यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. इट मींस क्या कि दोनों के डेरिवेटिव क्या इक्वल है ओके. यहाँ से कंडीशन क्या है तो इस कंडीशन का यूज करके और यहाँ से मुझे फाइंड आउट करने हैं ओके बच्चों. हाँ जी, तो गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5. इक्वेशन नंबर 1 नाम देगा स्टूडेंट्स का इक्वेशन नंबर 1. लेट p इंटू एच के बी ए पॉइंट ऑन इक्वेशन नंबर 1. हमने बच्चों क्या लिया इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर हमने ये पॉइंट अज्यूम कर लिए हैं p इंटू एच के बी ए पॉइंट ऑन इक्वेशन नंबर 1. इट मींस क्या है इट मींस बच्चों कि p लाइज ऑन द गिवन इक्वेशन नंबर 1 कि जो p पॉइंट है इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर क्या है वो लाइज है एग्जिस्ट है ओके. तो दैट इज इट मींस क्या है कि हम x के स्थान पर क्या लेंगे h लेंगे और बच्चों के y के स्थान पर हम k लेंगे ओके. हाँ जी, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले y. तो y के स्थान पर क्या लेना आपने y के स्थान पर पुट करेंगे बच्चों k और x के स्थान पर पुट करेंगे h. तो k इज इक्वल टू एच क्यूब माइनस 11h प्लस 5 ओके. जब बच्चों पॉइंट इस पर लाई होंगे तो इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी h और k की फॉर्म में यानी कि k इज इक्वल टू y के स्थान पर क्या पुट किया k और x के स्थान पर क्या पुट किया h. तो इक्वेशन कैसी बन गई k इज इक्वल टू एच क्यूब माइनस 11h प्लस 5. इक्वेशन नंबर 2 देंगे इसको बच्चों इसका. अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट. इक्वेशन सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे. यहाँ पर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना. हाँ जी, डेरिवेटिव निकाल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज यानी कि dy बाय dx इज इक्वल टू. तो यहाँ पर आएगा पावर आ जाएगी पावर मल्टीपल बन जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी यहाँ से लेस हो जाएगी. तो यहाँ पर 3 आ जाएगा 3x क्यूब नहीं आएगा बच्चों 3x स्क्वायर एक पावर कम हो जाएगी. तो 3x स्क्वायर माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है ओके क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं. तो 11 बन जाए 11 तो यहाँ पर 11 आएगा और प्लस 5 क्या है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 0 होता है बिकॉज वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0 ओके. तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर माइनस 11. तो गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 जो इक्वेशन 1 की कर्व की बच्चों इक्वेशन 1 आपके पास इसका जो डेरिवेटिव है ये दिया है गिवन है कि जो टेंजेंट हो क्या है 1 है ओके. देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या टेंजेंट इज 1. यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने की जरूरत है जो x का देखो y की इक्वेशन में y इक्वल टू x माइनस 11. तो इसको डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं बच्चों. यहाँ जो x का जो कोएफिशिएंट है हाँ जी x का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर रहेगा बच्चों ओके. तो क्या आएगा वो आएगा 1. y की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले. हमारे पास कोई भी लाइन की इक्वेशन दी है बच्चों वहां से क्या करना आपने वहां से आपने वैल्यू निकालनी है y की. जैसे y की वैल्यू यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू x माइनस 11. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा लाइन की इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या माना जाएगा बच्चों आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था बच्चों. तो इसका स्लोप क्या माना जाएगा इसका स्लोप लिया जाएगा x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1. तो बच्चों इस लाइन का स्लोप जो जूम किया जाएगा वो माना जाएगा वो 1 माना जाएगा ओके. यानी कि इसका टेंजेंट में क्या होता है स्लोप इसका यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप बच्चों दोनों क्या है इक्वल है ओके. ये गिवन है एट विच द टेंजेंट इज दिस ओके जिसके ऊपर इसका टेंजेंट ये गिवन है 1 ओके. इस कर्व का टेंजेंट क्या है इस कर्व का टेंजेंट क्या होता है dy dx. जैसे कि हमने निकाला बच्चों यहाँ पर यहाँ देखिए ये 1 गिवन है और डेरिवेटिव निकाल लिया अभी जस्ट हमने बच्चों यहाँ निकाला था. और पॉइंट के ऊपर निकालना है. पॉइंट कौन से लिए थे h और k. तो dy dx एट द पॉइंट p into hk इज इक्वल टू 1 ये गिवन है ओके. इक्वेशन में ये 1 गिवन है बच्चों दोनों को इक्वल रख दोनों टेंजेंट को स्लोप टेंजेंट को इक्वल रखेंगे. दिस इंप्लाइज इसका डेरिवेटिव क्या 3x स्क्वायर माइनस 11. x के स्थान पर क्या पुट करना आपने x के स्थान पर आप h पुट करेंगे तो 3h स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1. ये 1 क्यों लिखा बच्चों मैंने इक्वल हाँ जी. इसका डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर माइनस 11 और हमने किस पॉइंट ऊपर निकालना है p इंटू एच के पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है. तो यहाँ पर 3h स्क्वायर माइनस 11 और ये 1 के इक्वल क्यों हो जाएगा
बिकॉज ये गिवन है कि गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का जो टेंजेंट है, स्लोप का टेंजेंट है वो 1 है, और यहाँ पर ये देखिए गिवन है, और इसका स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है, लाइन का स्लोप निकालना, तो बच्चों यहाँ पर आएगा जो y की वैल्यू निकाल के x का जो कोएफिशिएंट है बच्चों वो क्या है, इसका स्लोप हो जाएगा। ओके, तो दोनों के स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या इक्वल हो गए हैं। अब दोनों के इक्वल करके यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, सोल्व करके h की वैल्यू क्या की बच्चों, जैसे 3 मल्टीप्लाई है दैट इन डिवाइड हो जाएगा, 3 4 12, h के 4, तो h की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √4, और बच्चों जो 4 का रूट करता है 2, तो h की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 2। व्हेन h इज इक्वल टू 2, जब h की वैल्यू 2 है तो बच्चों इक्वेशन 2 से k की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर 2 से क्या गेट होता है, k इज इक्वल टू, हाँ जी यहाँ से सबसे पहले देखें बच्चों h की पावर 3, h क्या है 2, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस यहाँ देखिए बच्चों 11 मल्टीप्लाई h क्या है 2, तो 11 2 जा 22 प्लस 5, इसको सिंपलीफाई किया तो k की वैल्यू क्या आई -9। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है h की -2, k की दो वैल्यू, h की दो वैल्यू है प्लस का 2 और माइनस का 2, जब प्लस का 2 लिया बच्चों h की वैल्यू तो k की वैल्यू आई -9, जब h की वैल्यू -2 लेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहां से सिंपलीफाई किया और k की वैल्यू क्या आई प्लस का 19। तो पॉइंट्स ऑन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर जो पॉइंट निकल के आए बच्चों दी गई कंडीशन का यूज करके, वो पॉइंट आए हैं 2 -9 एंड -2 और 19, ये 2 पॉइंट आपके पास निकल गया बच्चों। अगर हमने यहाँ से इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दोनों पॉइंटों पर अलग अलग निकालने सेपरेट, ओके, इन दोनों पॉइंटों का यूज करके अलग अलग, तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1, अब कर्व 1 की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी इस पॉइंट के ऊपर, पहले वाले पॉइंट पर निकाल रहे हैं 2 -9, तो फार्मूला यूज करें बच्चों 1 पॉइंट फॉर्म, या 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने जब चैप्टर स्टडी किया था तो इसका निकालने का जो फार्मूला था बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, ओके, तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का किसी भी पॉइंट के ऊपर, ओके, तो होता है y - y1 इज इक्वल टू m क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x - x1, तो यह वैल्यू पुट करेंगे y - y1 क्या बच्चों, ये x1 है ये y1 है, इसे x1 सपोज करेंगे इसे y1 सपोज करेंगे, तो y माइनस और xy क्या है, दोनों ये वेरिएबल हैं जिससे क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है बच्चों, तो y - y1 क्या है -9 इज इक्वल टू m क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या की मतलब लाइन का 1, यहाँ से देख सकते हैं ये 1 बच्चों आप लाइन वाला लेंगे यहाँ पर, ओके, तो 1 इंटू x - x1 क्या है 2, तो इसको सिंपलीफाई किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू x - 2, तो यहां से वैल्यू निकालेंगे y की, तो y क्या बच्चों y प्लस 9 इज इक्वल टू x - 2, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा x - 2 प्लस का तो माइनस हो जाएगा 9 बच्चों राइट हैंड जाके, तो x माइनस से 2 और माइनस के 9 माइनस के 11 यानी कि x - 11, तो y की वैल्यू क्या आई है, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू x - 11 के, तो y इज इक्वल टू x - 11, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 1 एट द पॉइंट 2 -9। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर सेम बिल्कुल एज इट इज वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, दूसरा पॉइंट क्या है 2 19, तो एट 2 19 पर वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे 2 कर्व 1 की, तो वही फार्मूला सेम अप्लाई होगा पहले वाला, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, तो y1 यहाँ इसको x1 रिज्यूम करेंगे दोबारा से अगेन, इसको y1 सपोज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे y1 की 19, और स्लोप क्या दोनों का स्लोप दोनों में सेम रहेगा बच्चों, यानी कि स्लोप लाइन का स्लोप यहाँ पर लागू होगा, ओके, जो इक्वेशन यहाँ देखो ये जो मैंने लिखा था गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 की का जब तो स्लोप टेंजेंट है वो 1 गिवन है, तो यहाँ पर दोनों केस के अंदर स्लोप जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूँ तो दोनों पॉइंटों पर आपने सेम स्लोप लेना पड़ेगा, यानी कि 1 एंड का क्या 1 इंटू x - x1, x1 क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बच्चों x + 2, y की वैल्यू निकालनी है जैसे यहाँ निकाली थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, तो y इज इक्वल टू x + 2, और ये माइनस का 19 है राइट हैंड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 19, तो 19 + 2 क्या हो जाएंगे 21, तो y की वैल्यू क्या आई है x + 21, तो हेंस y इज इक्वल टू x + 21, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू कर्व 1 एट द पॉइंट -2 19, ओके, इस प्रकार हम दोनों पॉइंट के ऊपर अलग अलग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई टेक नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 that are tangents to the curve y is equal to 1 by x minus 1, कोमा, अब यहाँ डाल सकते हैं बच्चों, इट मींस यहाँ पर क्या है x is not equal to 1, x 1 के इक्वल नहीं है, अगर x वैल्यू 1 होगी तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगी इक्वेशन, ओके, ये इक्वेशन नहीं बनेगी, इसलिए x is not equal to 1 होना चाहिए,
तो गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 1 कोमा, अब यहाँ कोमा डाल सकते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 1। ओके बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे इसका। लेट p इंटू एच के बी ए पॉइंट ऑन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 के ऊपर बच्चों क्या है, p पॉइंट को लाई कर लिया, h के जिसके कोऑर्डिनेट है b ए पॉइंट ऑन इक्वेशन नंबर 1, k इज इक्वल टू, तो बच्चों क्या देखो y के स्थान पर क्या पुट करेंगे आप k, और x के स्थान पर क्या पुट करेंगे h। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी बन जाएगी, इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 को मैं लिख सकता हूं, कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, k इज इक्वल टू 1 बाय h माइनस 1 कोमा h इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर x के स्थान पर क्या पुट करेंगे h, और इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसका इक्वेशन 1 का करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे बच्चों, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों u बाई u अप्लाई हो जाएगी। ओके हाँ जी, या फिर आप क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे तो पावर, यहाँ देखो आप क्या करेंगे बच्चों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये इट मींस क्या इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके तो क्या हो जाएगी x माइनस 1 की पावर माइनस 1 हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, पावर ये देखो पावर माइनस के आगे आएगी, और x माइनस 1 एक पावर कम हो जाएगी बच्चों माइनस 2, तो माइनस 1 डिवाइड बाय बच्चों पावर नीचे आएगी तो क्या प्लस की हो जाएगी। ओके, तो माइनस 1 बाय x माइनस 2 का स्क्वायर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस 1 बाय x माइनस 1 का स्क्वायर। तो m मींस करता है स्लोप टेंजेंट टू इक्वेशन 1 गिवन इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर बच्चों ये दिया है, यहाँ पर सबसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने लास्ट में भी किया था, पिछले बार भी हमारे क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था, उसमें भी बिल्कुल सेम था। लाइन का जो स्लोप था बच्चों क्या था, उसका इक्वल था, हाँ जी, किसके स्लोप के, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द गिवन कर्व के। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन यहाँ दी गई है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है हैविंग स्लोप माइनस 1 दैट आर टेंजेंट, स्लोप जो हैविंग जिसका स्लोप माइनस 1 दिया है, और जो टेंजेंट यहाँ पर दी गई कर्व का। ओके, हम हमारे पास ये गिवन इक्वेशन, उसका दोनों क्या हो जाएंगे, स्लोप टेंजेंट और स्लोप ऑफ द लाइन बोथ आर इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। तो हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व 1 गिवन माइनस 1, ये देखिए यहाँ पर ये माइनस 1 गिवन है। दूसरा हम निकाल लेंगे, यहाँ तो इक्वेशन 1 से निकालेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल जो हमने सभी बच्चों निकाला है, माइनस 1 बाय x माइनस 1 का स्क्वायर। और बच्चों किन पॉइंट पे निकालना, जो पॉइंट मैंने जो भी किए थे p, इन पॉइंटों पर मैंने डेरिवेटिव निकाला है यहाँ पर। तो बच्चों dy बाय dx जो m स्लोप टेंजेंट है, यानी कि dy बाय dx है एट द पॉइंट h के। ओके, तो क्या इक्वल टू माइनस 1 गिवन है, m इज इक्वल टू माइनस 1 बाय h, आप x के स्थान पर h पुट करेंगे, हाँ जी, माइनस 1 बाय x h माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 की इक्वल क्यों रखा, क्योंकि गिवन बच्चों है कि हमारे पास क्या है कि यहाँ देखो m स्लोप ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन 9 गिवन है माइनस 1। ओके, तो दोनों स्लोप टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे, लाइन के और कर्व के इक्वल हो जाएंगे बच्चों, और इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ आएगा h माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों h स्क्वायर है, तो राइट हैंड जगह क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट करता है प्लस माइनस 1। ओके, क्या बच्चों प्लस माइनस 1, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। जब पॉजिटिव साइन लिया, व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन, तो h माइनस 1 इक्वल टू 1, तो h इज इक्वल टू माइनस का तो राइट में प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो h की वैल्यू क्या आई 2 आई। जब पॉजिटिव साइन लिया तो h की वैल्यू क्या है 2 आई। जब नेगेटिव साइन लेंगे, वी टेक नेगेटिव साइन, तो h माइनस 1, यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे माइनस 1, तो h की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, h इज इक्वल टू 0। व्हेन h इज इक्वल टू 2, जब h की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहाँ से निकल जाएगा बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ देखिए, k की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, h के साथ 2 पुट करेंगे, माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 1, यानी कि 1 बाय 1 क्या होता है 1, तो k की वैल्यू क्या है 1। व्हेन h इज इक्वल टू 0, जब h की वैल्यू 0 रखी तो इक्वेशन 2 से ही k की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आएगा बच्चों, तो k की वैल्यू क्या आई माइनस 1। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट आए हैं 2 1 0 माइनस 1। नाउ अब इन पॉइंटों पर मैंने निकालना है इक्वेशन 1 की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है एट द गिवन पॉइंट्स के ऊपर। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 एट द फर्स्ट पॉइंट क्या है 2 और 1, 2 और हमारे पास जो 1 दिया है बच्चों यहाँ पर 2 और 1, तो y जो फार्मूला होता है निकालने का, y माइनस y1 क्या है के, क्योंकि y को k ले रहे हैं और x1 को, यानी कि x को k ले रहे हैं, h ले रहे हैं, तो बच्चों y के स्थान पर क्या पुट करेंगे, y1 के स्थान पर करेंगे k, और x1 के स्थान पुट करेंगे h, क्योंकि मैंने पॉइंट यही लिया बच्चों, यहाँ ले रहे हैं y1 का मतलब क्या बच्चों, y1 का मतलब क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी, x1 का मतलब क्या है h, और y1 का मतलब क्या है k, ये फार्मूले पुट करें यहाँ पर। ओके, वैसे मैं यहाँ लिखता हूँ फार्मूला होता है y माइनस y1, जैसे मैं पीछे बताया बच्चों, इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। तो हमने y1 के सामने क्या लिया k, और x1 के सामने क्या लिया h, क्यों लिया, क्योंकि यही पॉइंट लाई होते हैं बच्चों। ओके, क्योंकि यही पॉइंट हमने जूम किया जो दी गई कर्व के ऊपर लाई होते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या है k की x की वैल्यू अभी निकाली बच्चों, देखो ये पॉइंट है, ये वैल्यू किसकी है h की, ये k की, ये h की, और ये h की, और ये k की, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय 1। एक बार ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे, जैसे वैल्यू पुट की, हाँ जी, k की वैल्यू क्या आई है बच्चों ये 1 है तो 1 पुट किया, m माइनस 1 स्लोप ये गिवन है दोनों में, यहाँ देखिए बच्चों ये गिवन है मेरे पास,
ये हम ना एम स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 गिवन इक्वल टू -1, यहाँ तो दिया है -1। ओके, तो एम का मतलब स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट टू कर्व 1, तो ये क्या है -1, एम के साथ पुट करेंगे -1 इंटू एक्स माइनस एच, एच क्या है 2, हमने जस्ट बच्चों ये देखो एच इक्वल टू 2 और के इक्वल टू क्या है 1। ओके, इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3 सोल्व करने के बाद। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 0 -1 पे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो 0 -1 तो वही फार्मूला से अप्लाई होगा y माइनस के इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच वाला। हाँ जी, तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों के की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस बन जाएगा माइनस माइनस बन जाएगा +1। ओके, इक्वल टू m क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या गिवन है -1, आप यहाँ देख सकते हैं और स्टेटमेंट में गिवन है। ओके, हाँ जी, तो -1 इंटू एक्स माइनस x1 क्या है 0 यहाँ पर दिया बच्चों, इसको सिंपलीफाई किया लेफ्ट राइट को, तो सोल्व किया तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी अनदर क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इक्वेशन करो की जो बच्चों ये दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी एट द गिवन पॉइंट के ऊपर। ओके, हाँ जब लेते हैं नेक्स्ट सम, नाउ आई टेक नेक्स्ट सम। Question number 12. Find the equation of all lines having slope 0 which are tangent to the curve y is equal to 1 by x square minus 2x plus 3। तो बिल्कुल ये बिल्कुल पहले ज़्यादा समय बच्चों, इसमें क्या देखो, इसमें स्लोप यहाँ पर दिया हैविंग स्लोप, जो लाइन का स्लोप यहाँ पर दिया गया 0 दिया गया है, एच के ऊपर टेंजेंट टू द कर्व है y इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये गिवन है। इससे पहले वाले सम में जो 11 सम यहाँ पर दिया है। ओके, एक सम ऐसा बच्चों, हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर आपको जो करवाया है और 10 करवाया है, जो क्वेश्चन जो 11 जो मैंने नहीं कराया वो भी बिल्कुल सेम जैसा बच्चों, लेकिन उसके अंदर क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि वहां से इसलिए निकल सकती बच्चों क्योंकि वहां पर एच की वैल्यू नहीं निकलेगी। एच की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड आती है, क्योंकि एच की वैल्यू रियल नहीं आती है। अगर एच की वैल्यू रियल नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है, फिर वैल्यू नहीं निकल सकती। वैल्यू निकलने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए एच की और के की वैल्यू दोनों रियल नंबर में होनी चाहिए, दोनों वैल्यू रियल नंबर में आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो 11 बच्चों, उसके अंदर एच की वैल्यू रियल नहीं आएगी। जब एच की वैल्यू रियल नहीं आएगी तो के की वैल्यू भी रियल नहीं आएगी, और जब एच के की वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब देयर इज नो टेंजेंट टू कर्व 1 ओके हैविंग स्लोप, जो भी स्लोप उसका दिया है बच्चों कि 2 दिया, मान लो सपोज करो कि जिसका स्लोप 2 है, वरना जो भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो जिसका स्लोप जो गिवन है ओके वो स्लोप नहीं हो सकता, तो उसका टेंजेंट नहीं होगा बिकॉज वैल्यू ऑफ एच एंड के आर नॉट रियल। ओके बच्चों, वहां से स्लोप का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकते हम, वहां से पॉइंट भी नहीं निकाल सकते हम। ओके, बिकॉज एच इज नॉट रियल। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 12 वो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन बिल्कुल 10 जैसा है। ओके बच्चों, जैसे मैंने 10 जैसा बिल्कुल सेम है। ओके, हाँ जी, जो मिड का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात करा बच्चों में। ओके, 10 जो मैंने निकाला था ये बिल्कुल सेम, 10 और 12 ये सेम है। ओके, तो गिवन कर्व इज y इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे इसका स्टूडेंट। और p जो पॉइंट है हम हर बार करते हैं। ओके, p पॉइंट जो लाई करेंगे इक्वेशन 1 के ऊपर, लेट p इनटू h के बी ए पॉइंट व्हिच इज लाई ऑन द इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो k h के स्थान पर क्या पुट करेंगे बच्चों आप, h के स्थान पर नहीं, k y के स्थान पर k पुट करेंगे और x के स्थान पर आप h पुट करेंगे, क्योंकि p पॉइंट है वो इक्वेशन 1 पर लाई है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के स्थान पर k इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पर x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 और इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब डिफरेंशिएटिंग करेंगे इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव आप करने के बाद क्या होता है, डेरिवेटिव आप इजीली कर सकते हो इसका। ओके, u by v फॉर्म से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर गिवन दैट m स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व, ये दिया बच्चों 0। ओके, तो हमारे पास स्लोप है टेंजेंट का, इक्वेशन 1 की कर्व का स्लोप टेंजेंट क्या गिवन 0, ये गिवन है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो इसको इक्वल करेंगे 0 इक्वल, यानी कि इसका स्लोप और टेंजेंट और इसका स्लोप दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ताकि वहां से वैल्यू h की निकाली जा सके, और फिर h की वैल्यू जो भी आएगी बच्चों वो फिर इक्वेशन 2 में पुट करके वहां से k की वैल्यू निकल जाएगी, और उन पॉइंटों का फिर हम इक्वेशन टेंजेंट इजीली निकाल सकते हैं। और इक्वेशन टेंजेंट निकालने का फार्मूला आपको बच्चों पता है क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 को हमने क्या लिया है बच्चों, यहाँ पर k इज इक्वल टू m, m क्या स्लोप टेंजेंट ऑफ द लाइन, तो गिवन है बच्चों यहाँ पर 0 इंटू x माइनस x1 क्या है, x1 को लिया h। ओके, y1 को k लिया और x1 को h लिया। ओके, तो इन पॉइंटों पर हम क्या निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे 2 कर्व 1 की। ओके, तो पहले पॉइंट निकालनी है, स्लोप इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट निकालना जरूरी है बच्चों, विदाउट पॉइंट के हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकते। तो पॉइंट कैसे आएंगे देखो, क्योंकि दोनों स्लोप वो इक्वल रहेंगे, एक स्लोप यहाँ से निकाल लेंगे और x और k के स्थान पर क्या पुट करेंगे, इन पॉइंटों पर h और k पॉइंट के ऊपर, यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, इसका डेरिवेटिव। ओके, जो डेरिवेटिव आएगा उसे कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों। ओके, और एक स्लोप ऑफ, देखो ये हमारे पास स्लोप जो दिया लाइन ये गिवन है। ओके, तो दोनों के इक्वल रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों विच
जो विच आर टेंजेंट, ओके, क्योंकि इसके ऊपर ये टेंजेंट है, इसको अगर ये इसके ऊपर टेंजेंट है तो इसको दोनों का स्लोप क्या इक्वल है, ओके। ये देख लेना, अगर ये बात करता है जिस भी क्वेश्चन में कंडीशन आ जाए बच्चों कि विच आर टेंजेंट टू द कर्व, इट मींस क्या है कि ये जो स्लोप गिवन है और इसका स्लोप जो निकालेंगे डेरिवेटिव करके दोनों को इक्वल रखना है, ओके बच्चों। ये कंडीशन आपने समझ लेनी है, ओके। हम पहले भी करते हैं, इससे पहले वाला कंडीशन हमने ऐसे ही किया, बिल्कुल दोस्तों हमने किया बच्चों, हाँ जी। तो दोनों के स्लोप क्या इक्वल रहेंगे, m स्लोप टेंजेंट टू कर्व 1 0 गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ। डेरिवेटिव भी निकालेंगे इसका भी डेरिवेटिव बच्चों, डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, टू द कर्व 1, हाँ जी। तो डेरिवेटिव हमने निकाला बच्चों, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब इन पॉइंटों के ऊपर निकालना है, जो पॉइंट ने जूम किया इस पॉइंट को डायरेक्ट निकालना, ओके। तो आप क्या करेंगे, dy dx एट द पॉइंट p into h के, तो आपने x के स्थान पर क्या पुट करना है, x के स्थान पर आप h पुट करें बच्चों। तो मैंने x के स्थान पर 0 पुट, x के स्थान पर क्या h पुट किया, जब मैंने x के स्थान पर h पुट किया और इक्वल रहेंगे 0 के इक्वल क्यों रहेंगे, क्योंकि गिवन है, तो दोनों के स्लोप टेंजेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बोथ आर इक्वल। तो सिंपलीफाई किया है, h की वैल्यू सिंपलीफाई करने के बाद क्या आई, आप इसको सोल्व कर सकते हो, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो h की वैल्यू क्या आई है 1, अब ये h की वैल्यू जो 1 आई है, अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे बच्चों h की वैल्यू, और वहां से k की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ h की वैल्यू क्या पुट की 1, ओके, यहाँ आप देखते हो यहाँ मैंने 1 पुट की, तो आंसर क्या 1/2 आया, ओके। तो पॉइंट क्या है मेरे पास, कर्व 1 के 1/2, ये 1 क्या है, ये वैल्यू h की है, और 1/2 क्या है, ये वैल्यू k की है। h के पॉइंट आ गए हैं, ये तो p into h के, तो हमने h के पॉइंट निकाले थे। अब इन पॉइंट h के पॉइंट और मैंने निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है टू कर्व 1 की एट द पॉइंट 1,1,1/2 इज, निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, y माइनस k इज इक्वल टू m इंटू सबसे पहले क्या, y माइनस k इज इक्वल टू m इंटू x माइनस h, इस पॉइंट को निकालेंगे। और ये h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1/2, और m क्या स्लोप टेंजेंट जो कि 0 गिवन है, तो y माइनस k, k क्या है 1/2 इज इक्वल टू m स्लोप टेंजेंट टू कर्व 1 गिवन है 0 इंटू x माइनस h1, h क्या है, क्या देखिए सबसे पहले h क्या है 1, तो 1 पुट किया, सिंपलीफाई किया दोनों को, और y की वैल्यू क्या है, सिंपलीफाई करने के बाद 1/2 आई है, ओके। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इस पर आप इक्वेशन टेंजेंट निकालते हैं, देखिए पॉइंट के ऊपर, ओके। अब निकालते हैं नेक्स्ट सम, नाउ टेक नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1 एट व्हिच द टेंजेंट आर, हाँ जी। यहाँ पर दो वैल्यू हमारे पास क्या है, दो कंडीशन दी गई है, जिस पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, दूसरा पार्ट है पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पर 2 पार्ट के अंदर, 2 कंडीशन के अंदर क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले क्या, फाइंड द पॉइंट, कर्व पर पॉइंट निकालने हैं, कर्व हमारे पास गिवन है, ओके बच्चों। दिस द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ये इलिप्स की इक्वेशन बच्चों आपको नजर आ रही है, ओके। आपने 11th क्लास में बच्चों इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके बच्चों, ये सभी आपने पढ़ी होगी। तो ये जो फॉर्मेट है बच्चों, ये जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स की, ओके। क्योंकि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर, हाँ जी, द टेंजेंट आर। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, दो अलग अलग कंडीशनों के ऊपर दिया गया टेंजेंट। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पैरेलल टू x एक्सिस, सेकंड कंडीशन है पैरेलल टू y एक्सिस। तो अलग अलग कंडीशन का यूज करके हमने बच्चों पॉइंट निकाले यहाँ पर। लेट p इनटू, जो पॉइंट पूछा वो पॉइंट जूम कर लें सबसे पहले, क्योंकि पॉइंट निकालने हैं तो पॉइंट जूम कर लेंगे। लेट p इनटू h के बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, दैट इज अ कर्व। जो आपके पास है बच्चों, ये कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स की बच्चों इक्वेशन है, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, और यहाँ क्योंकि बिकॉज p जो पॉइंट है बच्चों, ये भी लाइज इन द इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 के ऊपर लाइज है, इसीलिए क्या बच्चों, x के स्थान पर क्या h² हो जाएगा और y के स्थान पर k² हो जाएगा, यानी कि x के स्थान पर h पुट करना है और y के स्थान पर k पुट करना है। तो क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ बच्चों, आपकी इक्वेशन बन जाएगी h² बाय 9 प्लस k² बाय 16 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे इसका स्टूडेंट। अब करेंगे डेरिवेटिव, करेंगे जैसे कि पहले भी करते आए हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करेंगे। यहां से इसको डेरिवेटिव किया बच्चों, डेरिवेटिव करने के बाद यहां से मैंने क्या निकाला, dy dx यहां से निकाल लिया सॉल्व करके, अदर टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, और यहां पर जो डेरिवेटिव आएगा आपका आफ्टर सिंपलीफाइंग -16 by 9 into x by y। तो m क्या है, m होता है डेरिवेटिव, dy dx को बच्चों हम बोलते हैं, हम सब होता है टेंजेंट कहते हैं इसको, इक्वेशन 1 का, ओके। तो dy dx एट द पॉइंट, पॉइंट पर निकालना है। अगर हमने डेरिवेटिव का पॉइंट पर निकालना है, h और k के पर निकालना है, तो x पर h पुट के y के साथ k पुट कीजिए। तो डेरिवेटिव जो आपका आएगा एट द गिवन पॉइंट के ऊपर, वो -16h by 9 के आएगा, ओके। अब कंडीशन यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट की, क्या दिया, द टेंजेंट टू 1, जो मेरे पास कर्व 1 का जो टेंजेंट है वो कहता है पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल का मतलब बच्चों की जो डेरिवेटिव आपका है, जो m आपका बच्चों स्लोप टेंजेंट वो 0 बन जाता है।
जाता है। क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। एम मीन्स क्या बच्चों, एम किसे सपोज किया, इसे हम कहते हैं, देखिए एम का मतलब है डी बाई डी एक्स, यानी कि -16h/9k, ये 0 बन जाएगा इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये -16 बच्चों डिवाइड हो जाएगा 0 बाई -16। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 होता है बच्चों। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है, 0 आ जाएगी। ओके हाँ जी, अब यहाँ देखें अगर h की वैल्यू 0 आई है तो केस 2 का यूज करके यहाँ से k की वैल्यू 0 निकाल सकते हैं। h 0 बन गया बच्चों, तो k की वैल्यू आएगी, हाँ जी 16 का 16, तो k is 16 यानी k is +-4 आएगा, क्योंकि बच्चों जो √16 क्या होता है 4, 16 का जो बच्चों रूट होता है 4 होता है, तो k की वैल्यू क्या है +-4 आएगी। तो जो पॉइंट है मेरे पास, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है 0, h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू क्या है +-4, तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट 0, +-4, यही मैंने पॉइंट निकाले बच्चों पार्ट 1 के। तो आपका फर्स्ट आंसर आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे कंडीशन का यूज करके, द टेंजेंट टू वन आर पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसमें थोड़ा ऑपोजिट दिया है, यहाँ पर क्या दिया, टेंजेंट टू इक्वेशन 1 आर पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ पे दिया पैरेलल टू y एक्सिस। तो बच्चों इस वाली कंडीशन में m जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता बच्चों, स्लोप टेंजेंट है वो डिफाइंड नहीं होता। क्यों, क्योंकि जब टेंजेंट जो होता है बच्चों, जो हमारे पास कर्व 1 का टेंजेंट अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो जो स्लोप होगा बच्चों, ओके, जो स्लोप होगा मेरे पास कर्व का, तो क्या आएगा वो डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पैरेलल टू एक्सिस के ऊपर जो स्लोप टेंजेंट बच्चों क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। क्यों, टेंजेंट π/2 क्या π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। ओके, यानी कि 10 जो 90 होता है इन्फिनिटी, तो बच्चों नॉट डिफाइंड होता है। तो उसका जो रेसिप्रोकल करेंगे, ओके, जैसे बच्चों 1/∞ का जाएगा, क्योंकि m तो क्या है, यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास जो बच्चों m है, m दिया है इन्फिनिटी, अगर मैं बच्चों इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, ओके, टेकिंग बोथ साइड तो 1/m और 1/∞ का तो 0 होता है। ओके, अगर बच्चों इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके हाँ जी, क्योंकि इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी वाला साइन डिनोमिनेटर बन जाए, ओके, तो फिर 0 बन जाता है उसकी वैल्यू। ओके, 1/∞ करता है 0 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/m इज इक्वल टू 1/m, हाँ जी, यहाँ देखिए बच्चों 1/m इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, हाँ जी, 1/m का मतलब कि बच्चों जो हमारा डेरिवेटिव है इसका रेसिप्रोकल करेंगे, -16h/9k को उल्ट देंगे बच्चों, तो 9k डिवाइड बाय -16h हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ देखिए बच्चों वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास k इक्वल टू 0, जैसे यहाँ h इक्वल टू 0 आई बच्चों, ठीक उसी प्रकार यहाँ k की वैल्यू क्या आएगी 0। इक्वेशन 2 का यूज करके यहाँ से बच्चों मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूँ, k 0 बन जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आएगी, k तो 0 बन गया, h/9 इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 यूज की बच्चों ने यहाँ से h इक्वल टू 9, h इक्वल टू क्या है, √+- √9, और बच्चों जो 9 का √ होता है स्क्वायर रूट होता है, क्या 3 होता है, तो h की वैल्यू +-3। ओके, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, +-3, क्योंकि बच्चों h की वैल्यू क्या है 3 और k की वैल्यू क्या आई थी 0, तो +-3 0, ये आपका सेकंड पार्ट है बच्चों। इस प्रकार बच्चों हम अपनी कंडीशन यूज करके क्या है आप आंसर अपने पॉइंट निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपने इस टाइप के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।